अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आई होप सो आप लोगों का इंग्लिश का जो पेपर है राइट काफ़ी बेहतर हो गया होगा। काफ़ी बच्चों में ये रिस्पांस दिया है कि जो हमारी वीडियो थी राइट उसके मुताबिक ही काफ़ी हद तक पेपर आ गया। अब अगला पेपर होने वाला है कंप्यूटर का और बायो का। आज वीडियो बना रहे हैं हम सिर्फ कंप्यूटर की और बायो की वीडियो इंशाल्लाह आज रात को ही वो भी अपलोड कर दी जाएगी ताकि आप लोग एक दिन पहले प्रिपरेशन कर सकें। कंप्यूटर की बुक के बारे में पहले मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ कि आप में से काफ़ी ज़्यादा बच्चों के माइंड में ये होगा कि कोडिंग को हम स्किप कर देते हैं और इसे स्किप करने से हमें नंबर आ जाएँगे। अगर आप कोडिंग को स्किप करेंगे, कम से कम 15 से 20 नंबर आपके वेस्ट हो जाएँगे। कोडिंग में क्या-क्या चीज़ें याद करनी है, सबसे पहले मैं उस पॉइंट की तरफ आता हूँ। जैसे कि आप आ जाएँ पेज नंबर, अगर आपके ये वाली बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक, पेज नंबर आप आ जाएँ 23 कैमरामैन आपको दिखा सकेगा। 23 ये चीज़ आपको नज़र आ रही है? बिल्कुल सही। अब ये देखें हैश INCLUD इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्लोज करनी है। वोट मेन क्लोज डबल ब्रैकेट देन जीरो ब्रैकेट देन प्रिंट एफ। अब ये यहाँ तक जोन सा है ये सेम टू सेम आपने याद करना है 3 लाइंस। देन लास्ट वाली आउटपुट वाली जोन सी है ये आपने याद करना है। अगर ये आप बिल्कुल सही लिख देते हैं, वो आपको कहता है कि प्रिंट करें टू का टेबल, वो आपको कहता है कि कुछ भी आपको कह सकता है, ठीक है। कोई भी फंक्शन के बारे में आपको बोलता है कि सम करें, एडिशंस करें, सॉरी मल्टीप्लिकेशंस करें या फिर कोई रूल्स को अप्लाई करें वहां पर, तो ये शुरू के टू थ्री लाइंस हैं, ये बिल्कुल सेम है, डिटो कॉपी। ये हर कोडिंग में बिल्कुल सेम आनी है। बाकी प्रिंट एफ लिख के ब्रैकेट में आपने वो लिखना है जो वो कह रहा है। वो कहता है आई लव पाकिस्तान प्रिंट करें, तो आपने प्रिंट एफ लिख के ब्रैकेट में आई लव पाकिस्तान लिख के उसे क्या कर देना है, क्लोज कर देना, और एंड पे वो ब्रैकेट क्लोज करके आउटपुट का साइन डालना है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। 15 से 20 नंबर है इस चीज के, अगर आप इसे स्किप कर देंगे दो, ठीक है, तो इसे आपने स्किप नहीं करना। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट, अरे वाला चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो बच्चे जिन्होंने पूरे साल में कुछ नहीं पढ़ा, अगर वो अरे वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं तो यहाँ से उनके 5 या 6 नंबर आने वाले हैं। अरे में अरे डिक्लेरेशंस, अरे इंस्टॉलेशंस, अरे वाले पूरे चैप्टर को पढ़े, इसमें कुछ भी स्किप नहीं करना। लूप्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। लूप्स में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, अरे में से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग नहीं आ सकता, ठीक है। लूप का मतलब क्या होता है, रिपीटेड वैल्यू, ये आपने लाजमी पढ़ के जाना है। उसके अलावा चैप्टर में 1 पे आ जाते हैं, चैप्टर 1 की तरफ आ जाए। चैप्टर 1 में कंपाइलर जो ट्रांसलेटर होता है, कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसलेटर, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में और लो लेवल को हाई लेवल में क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है। ये शॉर्ट में आएगा, इसे याद करके जाना है। उसके बाद कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। कांस्टेंट के अंदर न्यूमेरिक भी आता है, इंटीजर्स भी आते हैं। वेरिएबल्स में न्यूमेरिक भी और इंटीजर्स भी आते हैं। कांस्टेंट वो जो सेम रहता है, वेरिएबल वो जिसके अंदर तब्दीली होती रहती है, आती रहती है। चैप्टर 1 में यही कांस्टेंट वेरिएबल्स और जो से आपको ये कंपाइलर रिजर्व वर्ड, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, याद करके जाइएगा। चैप्टर नंबर 2 में अगर हम आते हैं तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप जेब में रखिएगा एस्केप सीक्वेंस, ये और प्रिंट एफ, ये दो डेफिनेशन ऐसी हैं जो कि लाजमी आ सकती हैं। बाकी रह गए ऑपरेटर्स। ऑपरेटर में काफी ज्यादा बच्चों के जेब में ये सवाल होगा कि प्रिंट एफ और नीचे एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस, ठीक है, मिल जाएगा आपको। पेज नंबर 29 पे है, देख लेना बाद में बेटा, मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। अगर जिसने बुक सही तरीके से पढ़ी है उसे मिलेगा, बाकियों को कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब आते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर में आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि ऑपरेटर सारी वो आपको दे देगा, नहीं। हर ऑपरेटर की जितनी फॉर्म है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रेशो ऑपरेटर, ये सारे अलग-अलग लॉन्ग क्वेश्चन है। ये अलग-अलग हैं, वो कंबाइन करके नहीं देगा। इसमें जौन-सा इंपॉर्टेंट है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स है, जिसमें और, नॉट, एंड तीनों ऑपरेटर्स आते हैं जो अपने क्लास 10th की फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है। फिजिक्स में भी जो चैप्टर है उसके अंदर आपने पढ़े होंगे और, नॉट, एंड, और जो कैमरामैन है वो भी इसने पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जौन-सा हमारा आता है इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, वो ये दो ऑपरेटर्स आपने लाजमी याद करके जाने, और तीसरा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर 3 में आते हैं लॉजिक्स। लॉजिक्स जो कंडीशन स्टेटमेंट्स आती हैं, राइट। चैप्टर नंबर 3 के अंदर सिर्फ दो चीज आपको बता रहा हूँ, एक है इफ एल्स स्टेटमेंट और दूसरा है नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर। ये दो चीजें पे 59 और 64, 59 और 64 ये आप करके चले जाएं, बाकी ना करें तो कोई मसला नहीं है। अरे के बारे में मैंने आपको कहा है कि अरे में शॉर्ट और लूप्स वाला जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में जो है एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शंस एंड बस एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शन ये आ सकते हैं। और मैं एक और चीज बता दूं आपको, इसमें से आपका क्वेश्चन था कि एमसीक्यूज कहाँ से रिवाइज करें, है ना। एमसीक्यूज जितने भी आपके आएंगे वो सारे आपके इसकी पूरी बुक के अंदर कुछ आपके इस तरह के होंगे, जिस तरह ब्लू कलर के होते हैं, जिस तरह ये बना हुआ है, ब्लू कलर का बना हुआ है, कुछ आपके बीच में होंगे। मैं दिखाता हूँ, ये देखें, मैं ओपन कर लूँ फिर मैं दिखाता हूँ वीडियो के अंदर। ये देखें,
येलो कलर का होगा ऑपरेटर्स, वो ये आपको दे देंगे साइन और वो पूछेंगे कौन सा ऑपरेटर्स है, ठीक है। ये एडिशन ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेटर तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन होते ही नहीं है, वो तो अर्थमेटिक होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और नॉट एंड होते हैं, ठीक है। और लेकिन ये पूछ सकते हैं कि और में क्या होता है, और में क्या होता है, प्लस होता है, नॉट में क्या होता है, बाहर होता है 0 1 और 1 0, और एंड में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। याद नहीं किया, ये याद करके जाइएगा, वरना आपको कुछ भी नहीं समझ आना। जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह आपके दिमाग से निकल जाना सारा कुछ। ये सिर्फ वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल है जो पढ़ते हैं। जो नालायक बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, और सिर्फ नालायक नहीं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, वो लोग अगर सिर्फ चैप्टर नंबर जोन से है, या फिर आप देखें भाई बेटा, वो लोग अगर सिर्फ चैप्टर नंबर जोन से है वो 2, और चैप्टर नंबर जोन से है 4, चैप्टर नंबर 2 और 4 अगर इसे मुकम्मल करके चले जाते हैं, चैप्टर 2 और 4 मुकम्मल कर लेते हैं और उसमें एक क्वेश्चन याद करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल के टाइप्स के बारे में, ठीक है, तो समझ जाएं वो पेपर में पास हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे। लेकिन उसके अलावा वो सारा पढ़ते रहें, जो बच्चे लायक हैं वो सारा पढ़ें, और जो सिर्फ पास होना चाहते हैं वो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर जोन से है 4 मैंने क्या है ये 2 पढ़ के जाएं, और चैप्टर 1 में से कांस्टेंट और वेरिएबल्स ये लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, तो उससे पास होंगे, नंबर ज्यादा उनके नहीं आएंगे। बाकी वही रहेगा हमारे एमसीक्यूज के बारे में मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट क्वेश्चन जो से हैं वो आपकी इसी बुक में से मिक्स होके आएंगे। एक चीज और बता दूं आपको लास्ट में, इस बुक के एंड पे देखो मल्टीपल चॉइस दिए हुए हैं, उसके आंसर भी दिए हुए हैं आपको, ठीक है। एक ग्लॉसरी दी हुई है सबसे एंड पे, इस ग्लॉसरी में से मैं बता दूं क्या क्या करना है आपने, इस तरह करके आपको ग्लॉसरी नजर आ जाएगी, ठीक है। ग्लॉसरी जो सी एंड पे दी हुई है, इसमें मैं मार्क कर देता हूँ आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मार्क करने, अरे साइज, अरे बेसिक ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स, बिल्ट इन फंक्शन, कंपाइलर, ये पीछे वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कांस्टेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, फ्लोटिंग पॉइंट, गैच, डबल ब्रैकेट फंक्शन, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब देखें एंड और नॉट तीनों ऑपरेटर पीछे से करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं आप मॉडुलस ऑपरेटर, नेस्टेड लूप्स, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट एफ, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रिटर्न टाइप, स्कैन एफ, उसके बाद आता है अगले पेपर लास्ट पेपर टेक्स्ट एडिटर और यूनिटी ऑपरेटर्स और वेरिएबल और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशंस। ये अगर आप लोग करके चलाते हैं शॉर्ट, और मैंने 2 चैप्टर आपको कहा है वो अगर कर लेते हैं तो, और वो कांस्टेंट वेरिएबल वाला लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं, तो जिन बच्चों ने पूरा साल भी नहीं पढ़ा अगर वो एक दिन में ये कर लेते हैं तो पक्के पास होंगे, फेल नहीं होने वाले। लेकिन अगर कोई बच्चा ज्यादा नंबर लेने वाला है तो जो मैंने पहले बताया वो सबको फॉलो करें और अच्छे नंबर ले लें, और जो ज्यादा ही ज्यादा नंबर लेने वाले हैं वो मेरी बात फॉलो ना करें, बुक में से कुछ मत छोड़ना, मैं होता तो कुछ नहीं छोड़ता। दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।